हाय एवरीवन एंड वेलकम टू द कैप्टन। सो यार फाइनली क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के फॉर्म्स हमारे आउट हो ही चुके हैं। आज वाली वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉर्म फिल करना है उसकी मैं बात आपसे करने वाला हूँ। मेरी अपकमिंग वीडियोस में मैं जो भी बीबीए, आप जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हो कि क्राइस्ट के अंदर तो बहुत सारी बीबीए हैं, बहुत सारी कॉमर्स के कोर्सेज हैं, किसको प्रायोरिटी ऊपर नीचे रखनी है, चिंता मत करो मेरे भाई। आज वाली वीडियो में मोटा मोटा मैं आपको प्रॉपर ढंग से पूरा आइडिया दे दूंगा कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपके लग रहे हैं फॉर्म फिल करते वक्त, किन बातों का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद एक वीडियो में बनाकर प्रॉपर पूरी क्या सीक्वेंसिंग होनी चाहिए, आपको कौन से कैंपस को जो है प्रायोरिटी देनी है, कौन सा कैंपस अच्छा है, कौन सा कैंपस बेकार है, क्या प्लेसमेंट्स है, वो सारी बातें मैं आगे वीडियो में करने वाला हूँ। ठंड बना के रखना बस बहुत तसल्ली से। चलो भाई, अगर मैं यहाँ पे देखूँ, सबसे पहले ये हमारी क्राइस्ट यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है। सिर्फ christuniversity.in पे ही आपको फॉर्म भरना है, यहीं आपको पेमेंट करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप लोग यहाँ पे एडमिशन्स में आओगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम। तो यहाँ पे ज़रा हम लोग क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे नीचे देखोगे, आप यहाँ पे जितने भी इनके स्कूल्स हैं, स्कूल से मेरा मतलब है कि सर अगर कॉमर्स के जितने भी कोर्सेज होंगे वो आपके कहाँ हो रहे होंगे, वो आपके हो रहे होंगे स्कूल ऑफ कॉमर्स फाइनेंस एंड अकाउंटेंसी के अंदर, ठीक है। उसके बाद आपके स्कूल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर जितने भी हमारे बीबीए वाले कोर्सेज हैं वो यहाँ हो रहे होंगे, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मान लेता हूँ मैं अपना स्कूल ऑफ कॉमर्स का एक कोर्स खोल लेता हूँ, ठीक है। और मैं आपको रैंडम जो है एक कोई वो फिल करके देखता हूँ, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, जिस भी कोर्स के अंदर, ध्यान रखना बच्चे, जिस भी कोर्स के अंदर आप अप्लाई कर रहे हो, यहाँ पे सबसे पहले उसकी एलिजिबिलिटी ज़रूर देख लेना, क्या आप ये एलिजिबिलिटी मीट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। अब यहाँ पे आप ये देख रहे हो कितनी तरीके की कॉमर्स है, यहाँ पे कॉमर्स इन फाइनेंस, स्ट्रैटेजिक फाइनेंस, ठीक है, फिर अकाउंटेंसी ऑनर्स, ये क्या है ये कॉमर्स, किस कॉमर्स को हमें प्रायोरिटी देनी, कौन सा इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा कोर्स है, वो सारी बात मैं आप करूँगा, ठीक है। उसके बाद मान लेते हैं मैं इसको भरना चाहता हूँ, तो मैंने अप्लाई पे क्लिक किया। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद सबसे पहला देखो, यहाँ पे अगर मैं सबसे पहले आप लोगों को बताऊँ तो हमारा क्या उन्होंने दिया है हमें सबसे पहले करने के लिए, उन्होंने सबसे पहले हमें रजिस्टर करने के लिए बोला बच्चे। तो आपको सबसे पहले एक रजिस्ट्रेशन आपकी करनी पड़ेगी। ध्यान रखना, आपकी एक ईमेल आईडी, ठीक है, और दूसरा आपका एक मोबाइल नंबर, ये दो एक ऐसी चीज़ है बच्चे जो कि अब संभाल के रखना। इनफैक्ट आगे बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ आप आगे अप्लाई करते हो तो हर जगह यही ईमेल आईडी, यही नंबर रखना, एक्टिव रखना उनको, क्योंकि जितनी भी कम्युनिकेशन होगी सब इसी के थ्रू होगी। फिर उसके बाद जो है आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, फिर उसके बाद जो है आपको अपनी फ़ी पे करनी है और ये आपका जो है कंप्लीट एप्लीकेशन हो जाएगा। तो सबसे पहले जब आपके सामने ये पेज खुलेगा, आपको रजिस्टर जो है वहाँ पे क्लिक करना है। तो रजिस्टर पे सबसे पहले आप अपना नेम डाल दोगे, यहाँ पे जो भी आपका नेम है, ध्यान रखना आप अपना जो भी नाम है करेक्ट स्पेलिंग से यहाँ पे डालो। ईमेल आईडी एक वैलिड ईमेल आईडी डालना, एक वैलिड नंबर डालना, आपकी डेट ऑफ बर्थ, पासवर्ड आपको जो है जनरेट करना है, जिसमें से एक जो है आप कैपिटल रख सकते हो। जैसे कि मान लो मेरा नाम भूपेंद्र है, तो फॉर एग्जांपल आप क्या कर सकते हो, मैंने अपने भूपेंद्र का बी कैपिटल रख लिया, HUPI, ठीक है, भूपी कर लिया। उसके बाद मुझे क्या करना है, एक न्यूमेरिकल लेटर भी चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर भी चाहिए, और मोर देन 8 कैरेक्टर्स होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने एक जो है मान लो 8 @ डाल लिया, या कुछ बच्चे हैश भी डाल सकते हैं इसके आगे, या दोनों भी डाल सकते हो, कुछ और भी डाल दो, ठीक है। उसके आगे मान लेते 24 मैंने जो है ये डाल दिया। तो इस तरीके से पासवर्ड आपने जनरेट कर लिया, यहाँ पे रजिस्टर कर लेना। रजिस्टर करने के बाद आपको एक मेल आएगा, ठीक है, आपको वहाँ पे एक OTP मिल रहा होगा, ठीक है। वो OTP लेकर, ये जो OTP लेकर आप वहाँ पे डाल दोगे, आप जो है प्रॉपर आपकी मेल आईडी जो है वहाँ से वेरीफाई हो जाएगी। फिर उसके बाद आपको वापस से इसको लॉगिन करना है, पेज को जो भी पासवर्ड आपने डाला होगा उसको लॉगिन कर लेना। यहाँ पे लॉगिन पे जो है वो क्लिक कर देना। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपको जो है यहाँ पे कुछ इस तरीके से अगेन चीज़ें दिखेंगी। देखो, आप चाहे फ्रंट पे बीबीए से होकर आ रहे हो, अगर आप बीबीए से होते आ रहे हो तो बीबीए के सारे कोर्सेज की ना आपको एक ऐसे लिस्ट मिल रही होगी। इन्होंने बहुत अच्छा एक चीज़ ये कर दी है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। इन्होंने बहुत अच्छी एक चीज़ ये कर दी है कि यहाँ पे इन्होंने, एक सेकंड, यहाँ पे इन्होंने देखो, यहाँ पे मैं अगर आता हूँ,
अच्छा इसको मेरे को करना ही पड़ेगा, चलो कोई नहीं, वहीं से चलते हैं। इन्होंने यहाँ पे ना एक सर्च बार दे दिया आपको, जिस भी कोर्स को आप सर्च करना चाहते हो प्रॉपर इसको सर्च कर लो। यहाँ पे सबसे पहले आप यूजी कोर्स कर लो, ठीक है। यूजी कोर्स करने के बाद यहाँ पे आप जो अपने कोर्स का, एक सेकंड, यहाँ पे आप अपने कोर्स का नाम डाल लो, जिस भी कोर्स के अंदर आप जो है अप्लाई करना चाहते हो। तो मैं मान लेता हूँ कि भाई यहाँ पे मैं BBA फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स ऑनर्स जो है करना चाहता हूँ, और यहाँ पे मैं इसको क्या कर दूंगा, अप्लाई पे क्लिक कर दूंगा। अप्लाई पे क्लिक करते ही आप आगे देखोगे कि मुझे पहले प्रोग्राम की प्रेफरेंसेस डालने को मिल रही है। तो यहाँ पे प्रोग्राम जो भी मैंने ऑप्ट किया है वो मेरा ऑटोमेटिकली निकल के आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मुझे कैंपस डालना ही पड़ेगी। अब यहाँ पे जो है आपको बहुत बड़ी कन्फ्यूजन हो सकती है कि मैं क्या डालूँ क्या नहीं डालूँ। तो देखो क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का जो हमारा सेंट्रल वाला कैंपस है, ठीक है, सबसे पहली प्रायोरिटी आपको सेंट्रल वाले को ही देनी है। और हमारा जो है वो हमारा यशवंतपुर जो भी है ये वाला भी इसी के साथ हमारा फिल हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देन उसके बाद आप जो है अदर प्रोग्राम्स की प्रेफरेंसेस यहाँ पे दे दोगे, ठीक है। ये देने के बाद आपको यहाँ पे जो आपकी फ़ोटो है वो आपको अपलोड करनी है। एक चीज़ ध्यान रखना, फ़ोटो जो भी आप अपलोड करोगे यहाँ पे फिर आप ब्राउज़ फाइल पे करके आपके सिस्टम से आप फाइल जो है वो ले लोगे और अपलोड कर दोगे। ध्यान रखना, कोशिश करना कि आप अब जो, क्योंकि आपको आगे बहुत सारे फॉर्म्स फिल करने हैं, तो एक अच्छी खासी फ़ोटो जिसके पीछे का बैकग्राउंड जो है वो वाइट हो, ठीक है। आपकी आइज़, आपने कोई चश्मा ना पहना हो, ठीक है। आपके ईयर्स जो है उसके अंदर विजिबल हो, सारी चीज़ें उसके अंदर प्रॉपर जो है वो विजिबल हो। कुछ इस तरीके की फ़ोटो एक बनवा के रख लो अपने सिस्टम के अंदर। आप फ़ोटो स्टूडियो पे जाकर एक क्लिक करवा के रख लो, अपने सिस्टम के अंदर ले लो, उससे बोल दो मुझे मेल कर दो ताकि आप आगे इसको कर सको, ठीक है। तो ये सारी जो है आप अपनी फ़ोटोज़ वगैरह अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद हमारा देखो सबसे पहले हमने क्या कर लिया, प्रोग्राम की सिलेक्शन कर ली। प्रोग्राम सिलेक्शन करने के बाद हमें जो है टर्म्स एंड कंडीशन फिल करनी है। क्या टर्म्स एंड कंडीशन है कि जनाब मेरे पास UPI है, बैंक डेबिट कार्ड है, ये सारी ये है, ठीक है। उसके बाद मैं जो है अपनी ओरिजिनल 10th और 11th की, अभी तो देखो 12th में तो बहुत से बच्चे अपीयर होंगे, बट जो ड्रॉपर बच्चा है वो 12th वाली मार्कशीट 10th की और 12th की करेगा, और 11th वाला बच्चा 10th और 11th की करेगा। आपको जो है ओरिजिनल की स्कैंड कॉपी लगानी है, ठीक है। 10th 11th और 12th, जो बच्चा 12th अपीयरिंग है वो इसको नहीं लगाएगा, ठीक है भाई। अब उसके बाद मैंने सब कुछ अच्छे से पढ़ लिया है, और अब उसके बाद इन्होंने एक चीज़ और बोली है कि भाई आपको 4 साल की डिग्री जो है यहाँ से करनी पड़ेगी। आपको ये चीज़ पता है या नहीं पता, ठीक है भाई, और आपको पता 4 साल का ही हो रहा है सब कुछ। अब आगे चलते हैं। देन उसके बाद थर्ड स्टेप जो है यहाँ पे आप सबको जो है वो ओके कर दोगे। ओके करने के बाद अब हमारी आ जाएगी यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स फिल करनी है हमें, ठीक है। ये हमारी पर्सनल डिटेल्स आ गई। तो सबसे पहले आप सिटीजनशिप के अंदर क्या डाल दोगे, इंडियन डाल दोगे, ठीक है। आप इंडिया से बिलोंग कर दो तो आप इंडियन डाल दोगे। उसके बाद जेंडर डाल दोगे, आपका जो भी जेंडर है, मेल फीमेल जो भी जेंडर है। ब्लड ग्रुप आप डाल दोगे, ठीक है। मदर टंग आप डाल देना कि भाई जिनकी मदर की टंग हिंदी है वो हिंदी डाल दें, जिनकी मदर की टंग तेलुगु है वो तेलुगु डाल दें, ठीक है। रिलीजन डाल देना, आप जो भी रिलीजन से जो है आप बिलोंग करते हो, ठीक है। हिंदुज़म, क्रिश्चियन हो, अगर सिख हो, जो भी हो रिलीजन होगा आप यहाँ पर डाल देना। उसके बाद आपकी कैटेगरी, ठीक है। कैटेगरी के अंदर इसके अंदर ना देखो कैट 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, ऐसे करके कुछ कैटेगरीज भी होती है, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, आप अगर जनरल हो तो आप जनरल ऑप्ट कर दो, ठीक है। SC हो तो SC ऑप्ट कर दो, ST हो तो ST ऑप्ट कर दो, OBC हो तो OBC ऑप्ट कर दो, ठीक है भाई। उसके बाद आर यू डिफरेंटली एबल्ड, अगर हो तो येस कर देंगे, अगर नहीं है तो हम नो कर देंगे, ठीक है। आधार कार्ड है, येस है, बिल्कुल है भाई। और उसके बाद यहाँ पे येस करने के बाद एक ऑप्शन भी आएगा कि आधार कार्ड का नंबर डालो। उसके बाद आपको डालना है आपकी कंट्री की बर्थ कौन सी है, तो आप यहाँ पे जो भी जिस भी कंट्री में आप पैदा हुए हो, इंडिया में हो तो इंडिया डाल देंगे। स्टेट में जो भी आपका स्टेट है, जैसे मेरा दिल्ली था तो दिल्ली डाल दिया। प्लेस जहाँ पे भी आप पैदा हुए हो वो आप डाल दोगे। आपको इस इंस्टीट्यूशन के बारे में कैसे पता चला, ईमेल से पता चला, फेसबुक, इंस्टाग्राम जो भी है वो आप यहाँ पे कायदे से फिल कर देंगे। देन उसके बाद आपकी कोई स्पोर्ट्स की अचीवमेंट्स हैं, अगर है तो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। जो भी अगर आपका कोई एक्स्ट्रा करिकुलर है, ठीक है, इन्होंने लिस्ट दी हुई है प्रॉपर पूरी खोल के, उसमें से जो भी आपका एक्स्ट्रा करिकुलर का कोई सर्टिफिकेट, क्योंकि अगर मान लो आपने स्पोर्ट्स का यहाँ पे येस किया, आपने मान लो इसको येस कर दिया, ठीक है, आपने वो जो स्पोर्ट्स सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद यहाँ पे जो है वो उसका डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए भी बोलेगा आपसे कि इसका डॉक्यूमेंट अपलोड कर दो। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी यही होगा, ठीक है। तो अगर आप डालना चाहते हो तो यहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट रेडी रखना फिर वो वाला, ठीक है भाई। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है भाई, उसके बाद आपको अपना करंट एड्रेस डालना है। ध्यान रखना बिल्कुल करेक्ट एड्रेस डालना, कंट्री आपको डालनी है, जिप कोड आपका डाल देना, ठीक है। आई एम सॉरी, जो डिस्ट्रिक्ट है वो डाल देना और स्टेट डाल देना। उसके बाद अगर आपका परमानेंट एड्रेस जो है वो करंट एड्रेस के बराबर है, मतलब वही दोनों से आई एम सॉरी,
ये अगर सेम है तो आप ऑप्ट येस कर देंगे, अदरवाइज नो कर देंगे। ठीक है, मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं लग रही है मुझे। हाँ जी, उसके बाद आगे चलते हैं भाई। नेक्स्ट हमारा आगे क्या आ जाएगा, हमें एड्रेस और पेरेंट्स की डिटेल डालनी है। ठीक है, देन उसके बाद आगे ये सब तो हमने डाल ही दिया, हम उसके आगे पेरेंट्स की डिटेल डालनी है। तो यहाँ पे जो भी आपके फादर का टाइटल होगा मिस्टर, जो भी आपका फादर का नेम होगा, फिर जो भी आपकी मदर का टाइटल होगा, और फिर मदर का जो भी नेम होगा। ठीक है, ये आप जो है यहाँ पे फिल कर देंगे। सिमिलरली आपको जो है एक अपने गार्जियन की भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे देनी है। ठीक है, और उन गार्जियन के साथ आपकी क्या रिलेशनशिप है ये भी आपको मेंटेन बताना है उनको प्रॉपर। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्रॉपर अपना फॉर्म जो है फिल कर देंगे, नंबर वगैरह सारी चीज़ें आप प्रॉपर कायदे से डाल देना। देन उसके बाद हमारा आता है क्लास 10th की सारी डिटेल्स डालनी है, और देन उसके बाद जो बच्चे क्लास 12th में अभी हैं वो क्लास 11th की डालेंगे, और जो क्लास 12th पास कर चुके हैं वो क्लास 12th की डिटेल्स डालेंगे। तो यहाँ पे जो भी आपका बोर्ड है, जैसे बोर्ड सीबीएसई है तो सीबीएसई डाल दोगे, ईयर ऑफ पासिंग जब भी आपने पास किया है वो आप वो डाल देंगे, मंथ कौन से मंथ के अंदर किया है वो आप क्लास 10th की मार्कशीट उठाएंगे तो नीचे एक डेट लिखी होती है, वहीं उसी के अंदर मंथ डेट सारी चीज़ें मेंशन होती है। ठीक है, इंस्टीट्यूशन जहाँ से आपने पास किया उसकी कंट्री क्या रही है, उसका स्टेट क्या रहा है, आपके टोटल मार्क्स कितने थे, उसमें से आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। ठीक है, उसका फिर एग्रीगेट परसेंटेज तो ये ऑटोमेटिकली जो है वो निकाल देगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपको क्लास 10th की मार्कशीट जो है वो अपलोड करनी है। देखो अब यहाँ पे हमारे 3 डॉक्यूमेंट्स मेजर हमें अपलोड करने हैं। सबसे पहला हमारी फ़ोटो, ठीक है, दूसरा हमारा क्लास 10th की मार्कशीट, उसके बाद अगर हम 12th के अंदर अभी हैं तो 11th की मार्कशीट करेंगे, अगर हम ड्रॉपर हैं तो हम क्या करेंगे, क्लास 12th की मार्कशीट करेंगे। सिमिलरली आप जो है प्रॉपर अपनी क्लास 12th की डिटेल्स भी यहाँ पे फिल कर दोगे, और ध्यान रखना क्लास 12th की मार्कशीट भी आपको 11th या फिर 12th क्या 11th या फिर 12th की मार्कशीट भी आपको यहाँ पे अपलोड कर देनी है। उसके बाद आप सारी चीज़ें प्रीव्यू कर लोगे। प्रीव्यू करने के बाद अब यहाँ पे सबसे चीज़ें हमारी जो डेट्स फाइनल करनी है सबसे इंपॉर्टेंट है। आप ये चाहते हो कि आपको जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो आउटसाइड इंडिया चाहिए, क्योंकि इंडिया के आउटसाइड भी जो इनके सेंटर्स वगैरह पड़ रहे होते हैं, तो आप यहाँ पे येस कर दोगे, अदरवाइज को नो कर दोगे। अगर आप नो करते हो तो हमारी क्राइस्ट यूनिवर्सिटी की जो एग्ज़ाम डेट्स हैं, एग्ज़ाम डेट्स हमारी कौन सी आ रही है भाई, एग्ज़ाम डेट्स हमारी 2 आ रही है। एक तो आपका 7 अप्रैल 2024 को एग्ज़ाम लिया जाएगा, उसके बाद आपका 4 मई 2024 को एग्ज़ाम लिया जाएगा। या तो आप इसको अपीयर कर सकते हो या तो आप इसको अपीयर कर सकते हो, दोनों को अपीयर नहीं कर सकते हो। ठीक है भाई, जो भी अटेम्प्ट आप लोगे बहुत ही सोच समझ के लेना कि भाई आप 7 अप्रैल वाला लेना चाहते हो या फिर आप 4 मई वाला लेना चाहते हो। इन दोनों में से जो भी आप डेट सेलेक्ट करोगे वो आप डेट यहाँ पे सेलेक्ट कर लोगे। अगर मान लो जो बच्चा मेरा आउटसाइड इंडिया है, जो बच्चा आउटसाइड इंडिया है उसका 21 जैन को पेपर होगा। ठीक है, उसका 21 जैन को पेपर होगा, जो आउटसाइड इंडिया से अपना सारा सिलेक्शन प्रोसीजर चाहता है उसका 21 जैन को पेपर होगा। आगे देखते हैं भाई। तो यहाँ पे मान लेते हैं हमने 7 अप्रैल जो है वो सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद हमें स्टेट जो है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा, किस स्टेट के अंदर है हम। ठीक है, उसके बाद हमें जो है हमारी जो माइक्रो प्रेजेंटेशन होती है उसका भी हमें वेन्यू सेलेक्ट करना पड़ेगा, और उसकी डेट्स। अब देखो हमारा एग्ज़ाम अगर आप 7 तारीख को देते हो तो उसकी जो हमारी माइक्रो प्रेजेंटेशन है, एमपी जो है हमारी माइक्रो प्रेजेंटेशन वो 1 वीक के बाद ही होती है, 14, ठीक है, 14 या फिर 15 अप्रैल को आपकी हो रही है। ठीक है भाई, तो सिमिलरली अगर जो हमारी दूसरी डेट थी, जो हमारी दूसरी डेट थी यहाँ पे 4 मई है, उसका भी जो है माइक्रो प्रेजेंटेशन फिर 1 हफ्ते बाद हो रहा होगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत कोई परेशानी इसके अंदर आई होप नहीं होगी। तो इस तरीके से जो है आप कर दोगे, और आप आपकी फ़ीस जो है वो देख सकते हो 8,267 रुपीज़, 8,267 रुपीज़ ये आपकी जो है वो फ़ीस निकल के आ रही है। तो इस वाली वीडियो के अंदर मैंने प्रॉपर पूरा क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का पोर्टल कैसा दिख रहा है, आपको कैसे फॉर्म फिल करना हो, सारी बात कर लिया है। आगे वाली वीडियोस में मैं सारी बीबीए, सारे कॉमर्स के जो हमारे प्रोग्राम्स हैं उन सबको सॉर्ट कर दूंगा, कैंपसेस कौन से अच्छे हैं, क्या प्लेसमेंट्स हैं, सारी बात जो है वो बहुत कायदे से मैं करने वाला हूँ। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। बेस्ट और ऑथेंटिक न्यूज़ जो है वो चैनल पे मिल रही होती है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता है इसी किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मुझे दीजिएगा इजाज़त। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।